नमस्कार दोस्तों, जय माँ काली, हर हर महादेव। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। माता काली और बाबा भैरवनाथ की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे, आप सभी पर अंधन के भंडारे भरती रहे। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि लोगों की बुद्धि बंधन हो जाता है तो कैसे जाने। क्योंकि बहुत से लोग मुझे कमेंट करते हैं, दीदी बुद्धि बंधन के बारे में बताइए, बुद्धि बंधन हो जाता है तो क्या हमारे साथ घटित होता है, कैसे जाने हमारे घर परिवार का, हमारे कारोबार का, हमारे शरीर का बुद्धि बंधन हुआ है, या फिर हमारे घर का बंधन हुआ है, या हमारे कारोबार का बंधन हुआ, या हमारे देवी देवताओं का बंधन हुआ है। इन सारी चीजों के बारे में आज की वीडियो में मैं जानकारी देने वाली हूँ, तो वीडियो को अंत तक पूरा देखें, इसके बिल्कुल भी ना करें। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही बेल वाले बटन को दबा दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले पहुंच सके। तो शुरू करती हूँ आज का वीडियो। देखिए, बहुत से लोगों को शिकायत होती है कि हमारे घर में बच्चे कार्य नहीं कर रहे, कुछ सुन नहीं रहे, हमारी बात समझ नहीं रहे हैं, और शरीर का बंधन कैसे जानेंगे। तो उस चीज में मैं यहाँ पर वही टॉपिक आपको बताती हूँ कि अगर आपके शरीर का बंधन है तो आपका जो मन है वो हमेशा बेचैनी में रहेगा, आपका कहीं पर मन नहीं लगेगा। आप एक पल यहाँ बैठे हैं, दूसरे ही पल दूसरी जगह, तीसरे कहीं और, 2-2 मिनट कहीं रुकेंगे और मन एकदम से बेचैन हो उठता है। आप वहां से उठ करके फिर बाबलों की तरह उठ कर चल देंगे, कहाँ जाना है नहीं पता। वहां बैठे बैठे कुछ मन में विचार आया, उठ दिए और चल दिए। अब ये नहीं पता कहाँ चल दिए, क्योंकि यहाँ मन नहीं लग रहा, उठो कहीं और चलो। कोई कुछ बोलेगा वो सुनाई नहीं देगा, समझ में नहीं आएगा ये क्या बोल रहा है, उसकी हर बात पर क्रोध आएगा, गुस्सा आने लगेगा। और अगर घर परिवार के लोग खासकर, क्योंकि बुद्धि बंधन जब भी किया जाता है तो घर परिवार से दूर करने के लिए किया जाता है, और घर परिवार के लोग खासकर अगर कुछ कहेंगे तो उनकी बातें बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगेगी, वो हमारी भलाई के कहेंगे और लगेगा कि इनका इसमें कुछ स्वार्थ है, अपने परिवार के लोगों पर हम शंका करने लगेंगे। तो उस स्थिति में आपका बुद्धि बंधन होता है, आपके शरीर का बंधन होता है। अब ये शरीर का बंधन, बुद्धि बंधन होता कैसे है? क्या दूर बैठे कोई कर देता? जी नहीं। उसके लिए आपके शरीर का कोई अंग वस्त्र चाहिए होता है, आपके शरीर के कोई वस्तु चाहिए होती है, आपके बाल, नाखून वगैरह, इन सारी चीजों को इस्तेमाल करके बुद्धि बंधन आपका किया जाता है, शरीर का बंधन किया जाता है। और फिर इन चीजों को पढ़ करके आपके लिए कुछ खिलाया जाता है या पिलाया जाता है, कोई पानी पढ़ करके आपको दिया जाता है, तब आपका बुद्धि बंधन किया जाता है। या फिर आपके सर के ऊपर से कोई चीज वार करके उसको कहीं पर रखा जाता है संभाल करके, वो बुद्धि बंधन, उस प्रकार से आपके शरीर का बुद्धि बंधन, आपका दिमाग का बुद्धि बंधन होता है, जिसमें स्थिति में आप कुछ भी सोचने समझने की क्षमता को भूल जाते हैं। आप लाख कोशिश करते हैं कुछ कार्य करने की, बहुत से लोग करते हैं कि मैं आज पूजा पाठ करूंगा, लेकिन चाहकर भी नहीं कर पाते, क्योंकि शरीर का बंधन है, बुद्धि बंधन है, कहीं भी कार्य नहीं लग पा रहा है। इसी प्रकार से अगर घर का बंधन है तो घर में सबसे पहले बंधन किस प्रकार से किया जाता है? सबसे पहले आपके घर में देवी देवताओं को देखा जाता है, आपके देवी देवता कितने स्ट्रांग है, आप उनको कितना पूज रहे हैं। आज के समय में देवी देवताओं को बहुत कम लोग मान रहे हैं, खासकर पितरों को। जिस घर में पितरों की स्थापना होती है, जिस घर में पितरों का स्थान होता है, उस घर में मुश्किल से ही कोई तांत्रिक विद्याएं अपनी क्रिया कर पाती हैं, क्योंकि वहाँ पितृ बलवान होते हैं, तो पितृ इन चीजों से आपकी सहायता कर लेते हैं। लेकिन आज के जमाने में लोग पितरों को पूजना ही भूल गए हैं। क्या करते हैं अधिक से अधिक कि हमने तो पितृ दान कर दिया, पिंड दान कर दिया, भाई पितृ हमारे चले गए। ऐसे कुछ भी नहीं है, मेरी नजर में पिंड दान करना कुछ भी नहीं होता, पितृ फिर भी वहीं पर होते हैं। पितरों को पिंड दान करने के बाद में लोग ज्यादातर परेशान हो जाते हैं, मैंने देखा हुआ है। तो दूसरी चीज, अगर आपके पितरों को आप समय समय पर भोग प्रसाद दे रहे हैं, उनको पावर दे रहे हैं, एनर्जी उनको खाने से आएगी। पितृ भी खाना खाते हैं, अगर मानो तो खाते, ना मानो तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर मानो तो मंदिर में रखी हुई मूर्ति में भी भगवान बैठे, ना मानो तो वो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एक मूर्त है, कुछ भी नहीं है। तो उसी प्रकार से पितृ को भी अगर मानोगे तो वो घर के अंदर विराजमान है, नहीं मानोगे तो वो कुछ भी नहीं है। तो इसी प्रकार से अगर आप समय समय पर पितरों को भोग प्रसाद देते हो, उनको पूजते हो, तो आपके घर का कोई भी चौकी बंधन, कोई भी आपके घर के देहरीज बंधन, आपके घर का बंधन नहीं कर सकता। लेकिन जहां आपके पितृ ही कमजोर पड़ जाते हैं तो कोई भी तांत्रिक विद्याएं आपके घर में आसानी से असर कर सकती हैं। उसके लिए क्या चाहिए होता है लोगों को, वो भी नॉर्मल नहीं कर सकते। उसके लिए आपके घर के दहलीज की मिट्टी चाहिए होती है, आपके घर का कोई भी कोने, आपके घर के 4 कोनों की मिट्टी चाहिए होती है, आपके घर में से कोई वस्तु चाहिए होती है, आपके परिवार के सदस्यों के पैरों की धूल चाहिए होती है। उस प्रकार से आपके घर का बुद्धि बंधन, आपके घर का जो है बंधन किया जाता है। अगली चीज, आपके घर के पितरों को सबसे पहले बंधन में किया जाता है, क्योंकि पितर अगर आपके पावरफुल नहीं है तो उनको आसानी से कोई भी अपनी तंत्र विद्याओं में फंसा करके बंधित कर सकता है। आपके कुल देवी अगर स्ट्रांग नहीं है, रुष्ट है, तो कोई भी आसानी से आपके घर के अंदर बंधन कर सकता है, अपनी क्रियाएं फैला सकता है। इसीलिए सबसे पहले मैंने ज्यादातर अधिकतर अपनी वीडियो में, अपने लाइव में, और जो मेरे से पर्सनल पूछा लेते हैं उन बच्चों को, सभी को सबसे पहले मैं यही ज्ञान देती हूँ
कि जितना हो सके आप लोग अपने घर के पितृ और कुल देवी को मना करके रखिए। कुल देवी देवता जो भी हो उनको मना करके रखिए। अगर वो पावरफुल हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपके घर में तंत्र क्रियाएं नहीं कर सकती, क्योंकि तांत्रिकों को भी क्लू चाहिए होता है, घर की कमजोरी चाहिए होती है। घर का अगर एक सदस्य कमजोर है तो वो उसके जरिए आपके पूरे घर पे हावी हो सकते हैं। लेकिन यही चीज हमें मौका नहीं देना, तो हम अपने पितरों को बलवान रखें, कुल देवी देवताओं को हमेशा मना करके रखें, उनका आगमन घर में सदैव बना करके रखें, उठते बैठते उनके नाम राम जाप करें, तो कभी घर के अंदर कोई भी तंत्र विद्याएं नहीं कर सकता, कभी किसी का फैलाव घर में नहीं आ पाएगा। अब जब घर का बंधन होता है तो कैसे मानेंगे? जब घर का बंधन हो रहा है उस स्थिति में आपके घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, आपके घर के अंदर कलह मचता है, लोग बीमार होने लगते हैं, कभी कोई बीमार कभी कोई बीमार, कभी किसी का दिमाग खराब कभी किसी का दिमाग खराब, यहाँ तक कि धीरे धीरे आपका जो कार्य चल रहा होता है वो बंद हो जाता है। सबसे पहले शुरुआत होती है आपके घर के सबसे बड़े सदस्य की। मानकर चलिए घर में पिताजी बड़े हैं फिलहाल और कमाऊ हैं, तो सबसे पहले उनका बुद्धि जो है भ्रष्ट हो जाती है, वो कार्य करने से क्षमता, चिड़चिड़ा स्वभाव, उनके शरीर में परेशानी आने लगती है, तो वो अपने कार्य में फोकस नहीं कर पाते। या बेटा बड़ा है तो बेटे की बुद्धि काटी जाती है, तो बेटा घर के अंदर लड़ाई झगड़ा शुरू करता है। एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि घर के अंदर कभी भी कोई शक्तियां अगर चलती हैं तो बड़ों द्वारा ही चलती है, सबसे बड़े से या छोटे से, अभी बीच का कोई मोल नहीं होता। तो आप अगर घर के अंदर बड़े बुजुर्ग ही अगर कमजोरी दे देंगे तो फिर वो लोग तो आपने हावी कर ही देंगे घर के अंदर। अब पहले नौकरी बंद होगी, कारोबार ठप होगा, फिर जब कारोबार ही नहीं चलेगा, पैसे की आवश्यकता, कर्ज लेंगे। अब धीरे धीरे कर्ज इतना बढ़ जाएगा कि कर्ज में डूबते चले जाएंगे और मार्ग कोई नहीं खुलता है। आपके घर का जो कर्ज मुक्ति का स्रोत वो बंद हो जाते हैं, क्योंकि आय बंद, इनकम बंद, तो फिर कर्ज तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि आपको इसके स्रोत तो कोई नहीं मिल रहे हैं। लेकिन घर के अंदर जरूरतें उतनी है, बल्कि इस स्थिति में जरूरतें बढ़ और जाती है, क्योंकि इंसान बीमार परेशान रहने लगता है, तो ऐसी स्थिति में पैसों की आवश्यकता ज्यादा पड़ती है, तो घर के अंदर कर्ज बढ़ता जाता है, कर्ज मुक्त के कोई स्रोत नहीं खुलते हैं, तो ऐसी स्थिति घर के अंदर आ जाती है। आप घर के लोग आपस में भिड़ने लगते हैं, घर के लोगों को अजीब अजीब सपने आने लगते हैं, हर किसी को एक दूसरे के सदस्य के बारे में घर में मलिनता आती है, मन में गंदे गंदे विचार आते हैं, पूजा पाठ करने बैठो तो भी घर के लोगों के बारे में ही दिमाग में बातें घूमती रहती है। अगर ऐसी स्थिति हो रही है तो समझ लें घर का बंधन हो रखा है, और इस बंधन को आप इसी प्रकार से रोक सकते हैं। अपने घर की कुल देवी और पितरों को सबसे पहले आगे बढ़ा करके रखें, तभी आप अपने घर के इस बंधन को रोक सकते हैं, अन्यथा नहीं रोक सकते। कोई भी आसानी से कर जाएगा घर के अंदर, अगर पितृ नहीं कार्य कर रहे हैं, पितृ मने हुए नहीं है, पितृ कमजोर है, तो कोई भी आसानी से आपके घर के अंदर हावी हो सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे, कुछ समझ में आया है, तो फिर आप लाइक कर दीजिए, आगे शेयर भी कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, साथ ही बेल वाले बटन को भी दबा दें। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी और अधिक जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को जय माँ काली, हर हर महादेव।